जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमोऽर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आहिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वे सौवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। आचार्य वादीप सिंह सूरी द्वारा विरचित छत्र चूड़ामणि की वांछना हम लोग कर रहे हैं, जिसमें 5 लम्ब हमारे पूर्ण हो चुके हैं। आज से अपने को 6वें लम्ब से शुरुआत करनी है। पेज नंबर 272 पे 5वें लम्ब के अंत में राजकुमारी पद्मा से जीवंदर कुमार का विवाह हुआ है। अब आगे बात को बढ़ाते हैं। 6वें लम्ब में पेज नंबर 272 श्लोक नंबर पहला 6वें लम्ब का, धर्मात्माओं की भोगों में अनासक्ति। अथोपयम्य पद्मां तां रमयन्नाप्यया ततः असक्तो हि सुखं भुक्ते कृतार्थोऽपि जनः कृति। इसके पश्चात उस पद्मा नाम की कन्या से विवाह करके उसके साथ सुख भोगते हुए भी जीवनधर कुमार वहाँ से चले गए। क्या बताया? धर्मात्माओं की जो भोगों में अनासक्ति होती है वो वृत्ति बताने के लिए कहानी में आगे ये बताया कि पद्मा से कन्या होने के बाद उसके साथ सुख भोगते हुए भी जीवनधर कुमार वहाँ से बिना किसी को कुछ बताए वहाँ से चले गए। पत्र नीति, निश्चय से भोग सामग्री से कृतार्थ होने पर भी धर्मात्मा पुरुष अनासक्त रहते हुए सुख का भोग करते हैं। सरलार्थ, राजकुमारी पद्मा के साथ विवाह करने के उपरांत जीवनधर कुमार उसके साथ पंचेंद्रिय जन्य सुख का भोग भोगते हुए एक दिन चंद्राभा नाम नगरी से किसी से कुछ कहे बिना ही निकल गए, क्योंकि धर्मात्मा पुरुष भोग सामग्री होने पर भी उसमें आसक्त नहीं होते, अर्थात विरक्त रहकर सुख का भोग करते हैं। देखिए, धर्मात्मा भी पंचेंद्रिय जन्य विषयों का भोगन करते हैं, उनको भोगते हैं, लेकिन भोगते हुए भी उनसे विरक्त रहते हैं, अनासक्त रहते हैं। इसको इस दृष्टि से समझा जा सकता है, जैसे एक एग्जाम्पल बताते हैं विद्वान हमारे, कि बिल्ली जो है वो अपने मुंह में चूहे को भी पकड़ती है और अपने बच्चे को भी पकड़ती है, लेकिन चूहे को इस तरह से पकड़ती है कि वो लहूलुहान हो जाता है चूहा, और चाहे आप उसको डंडा मार दो तब भी वो उसको चूहे को छोड़ती नहीं है, उसको भले ही मार देती है लेकिन छोड़ती नहीं। और अपने बच्चे को इस तरह से पकड़ती है कि उसको एक खरोच भी नहीं आती। तो वो अपने जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं वो उस चूहे को पकड़ने जैसा है, विषयों को चूहे को पकड़ने जैसा, उसमें उसको लहूलुहान कर देते हैं, खुद उसमें आसक्त हो जाते हैं। और सम्यक दृष्टि जो है वो बच्चे को पकड़ते, जब बिल्ली जब बच्चे को पकड़ता है वैसे पकड़ते हैं उसको, भोगों को, कि उसमें आसक्त नहीं रहते, भोगों के ऊपर थोड़ा सा भी आँच नहीं आता। जैसे बच्चे को एक खरोच भी नहीं लगती, वैसे ही ज्ञानी धर्मात्मा के श्रद्धान में थोड़ा सा भी आँच नहीं आता। विशेषार्थ, धर्मात्मा पुरुष भोग भोगते हुए भी जल से भिन्न कमल की भांति ही रहते हैं। यहाँ पे जल से कमल, जल में रहते हुए कमल जल से भिन्न है, इसका उदाहरण दिया है। जैसे पानी में रहता है कमल, लेकिन जैसे आप उसको बाहर निकालो तो पानी की एक बूंद भी कमल के पत्ते पर नहीं दिखाई दी। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों की भोग भोगने की बाह्य क्रिया तो देखने में एक सी ही लगती है, परंतु दोनों के परिणामों में ज़मीन आसमान का अंतर है। बताया ना कि जैसे बिल्ली ने चूहे को पकड़ा है और अपने बच्चे को पकड़ा है, तो देखने में तो दोनों सेम ही लगता है कि अपने मुँह से पकड़ा हुआ दांतों से पकड़ के लेके जा रही है। वही उदाहरण यहाँ पे आगे दिया हुआ है। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि तो जैसे बिल्ली चूहे में आसक्त रहती है, मार पड़ने पर भी वह चूहे को नहीं छोड़ती, वैसे ही अज्ञानी जीव भोगों में आसक्त रहता है और उनके छूटने पर वह महादुखी होता है। जैसे हिरण घास खाते समय थोड़ी सी भी आहट होने पर घास को छोड़कर भाग जाती है, वैसे ही ज्ञानी जीव भोगों में अनासक्त रहते हैं। देखिए यहाँ पे जो उदाहरण दिया है
वो बिल्ली और हिरण का दिया है। बिल्ली ने अपने मुंह में चूहे को पकड़ा है, तो इतनी आसक्ति से पकड़ा है कि मार पड़ने पर भी उस चूहे को वो नहीं छोड़ती, और कदाचित छूट जाए तो अत्यंत दुखी होती है। और दूसरा उदाहरण यानी सम्यक दृष्टि के लिए यहाँ पे ये बताया गया है कि हिरण जो है वो भी घास चरने गया हुआ जंगल में, घास खा रहा है, लेकिन ज़रा सी भी कहीं आहट होती है तो वो खाना छोड़ के भाग जाती है। तो ऐसा ज्ञानी और अज्ञानी का यहाँ पे चित्रण किया है। इसी कारण ज्ञानी जीव भोगों को स्वयं छोड़ने के लिए तत्पर रहते हैं। कदाचित भोग छूट भी जाएं तो दुखी नहीं होते। इसके लिए एग्जाम्पल दिया, देखिए समयसार की गाथा क्रमांक 167 निर्जरा अधिकार। इसमें विशेष इसके लिए जानकारी चाहिए हो तो समयसार की गाथा क्रमांक 167 का स्वाध्याय करना चाहिए, निर्जरा अधिकार का। अगला श्लोक देखते हैं 2 नंबर का। आसक्त पद्मा का दुखी होना। पद्मा तु तद्वियोगेन दुख सागर साधभू तत्वज्ञान विहीनानां दुःखमेव हि शाश्वतम्। अन्वयार्थ। फिर पद्मा जीवनधर कुमार के वियोग से दुख के सागर में डूब गई। जीवनधर कुमार कुछ बताए बिना ही वहाँ से चले गए, तो पद्मा जो थी उनके वियोग से दुख के सागर में डूब गई। अत्र नीति निश्चय से तत्व ज्ञान रहित जीवों को निरंतर दुख ही रहता है। यहाँ पे अज्ञानी जीवों की बात बता दी, तत्व ज्ञान रहित जीवों की बात बता दी कि उनको निरंतर हर वस्तु में दुख ही रहता है। सरला। किंतु आसक्त पद्मा अपने पति देव जीवनधर कुमार के वियोग से दुख रूपी समुद्र में डूब गई, क्योंकि तत्व ज्ञान रहित जीवों को सदा दुख ही रहता है। विशेषार्थ। जिस वस्तु का संयोग होता है उसका नियम से वियोग होता ही है। ये इस शास्त्र में शुरू से और जैन आगम में अत्र तत्र सर्वत्र ये बात बताते रहते हैं कि जिस वस्तु का संयोग होगा उसका नियम से वियोग होगा ही होगा। ये केवल जैन शासन की बात नहीं है, आप अपने लाइफस्टाइल को देखें तो जिस वस्तु का हर इंसान के लिए जिस वस्तु का संयोग होगा उसका नियम से वियोग होगा ही होगा। या तो वो वस्तु चली जाएगी या स्वयं वो इंसान चला जाएगा, तो वियोग होना तो निश्चित है। तो क्या बताया विशेषार्थ में, जिस वस्तु का संयोग होता है उसका नियम से वियोग होता ही है। यह वस्तु स्वरूप न जानने के कारण पद्मा अत्यंत दुखी हुई। देखिए वास्तव में जीवनधर कुमार के जाने से दुखी नहीं हुई, उनका संयोग हुआ था और वियोग हो गया। तो जिसका संयोग होगा उसका नियम से वियोग होगा। इस तत्व प्रेरक बात को न जानने से पद्मा अत्यंत दुखी हुई। जिसे दुख नहीं चाहिए उसे वस्तु स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही चाहिए, अन्य कोई सुखी होने का उपाय नहीं है। क्या बता दिया, सुखी होने का एकमात्र उपाय है वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान प्राप्त होना, यही सच्चा सुख का उपाय है। इसके अलावा अन्य कोई सुखी होने का उपाय नहीं है। तीसरा श्लोक देखते हैं। बुद्धिमान के कार्य नियम से पूर्ण होते हैं। लोकपाल जनैर्नायं रोद्धुं शोके गवेशिभिः प्रतिहन्तु न हि प्राज्ञे प्रारब्धं पर्यते परे। अन्वयार्थ। ढूंढने वाले लोकपाल के नौकर चाकर इन जीवनधर कुमार को रोकने में समर्थ नहीं हुए। अत्र नीति निश्चय से बुद्धिमानों के द्वारा आरंभ किए कार्य में दूसरे विघ्न डालने में समर्थ नहीं होते। क्या हुआ, जीवनधर कुमार को ढूंढने के लिए उस लोकपाल जो पद्मा के भाई थे उनके नौकर चाकर गए, लेकिन वो जीवनधर कुमार को रोकने में समर्थ नहीं हुए। तो नीति का श्लोक ये बता दिया कि बुद्धिमानों के द्वारा आरंभ किए गए कार्य में दूसरे विघ्न डालने में समर्थ नहीं होते। सरनाथ। पद्मा के भाई राजकुमार लोकपाल ने अपने सेवकों द्वारा अज्ञात रीति से गए हुए जीवनधर कुमार की खोज कराई। सेवक उनसे मिले और चंद्राभा नगरी को वापस लाने का प्रयास भी किया, परंतु वे जीवनधर कुमार की अगली यात्रा को रोक नहीं सके, क्योंकि बुद्धिमानों द्वारा प्रारंभ किया गया कार्य दूसरे से रोकना असंभव ही होता है। मिले थे, उन्होंने नौकर चाकरों ने जीवनधर कुमार से बहुत याचना की होगी, मिन्नतें की होगी कि आप चंद्राभा नगरी लौट जाइए, लेकिन उनको तो अपनी आगे की यात्रा करनी थी जीवनधर कुमार को।
इसलिए वो जो जो लोग उनको रोकने आए थे या जो वापस लेने आए थे जीवेंद्र कुमार को, जो लोकपाल के नौकर चाकर, वो अपने कार्य में सफल नहीं हुए और जीवेंद्र कुमार जो थे वो अपनी अगली यात्रा के लिए निकल गए। विशेषार्थ, बुद्धिमान व्यक्ति विचार पूर्वक जिस कार्य को करने का निर्णय लेते हैं और प्रारंभ कर देते हैं, वे उसे पूर्ण करके ही छोड़ते हैं। जीवेंद्र कुमार उन्हीं बुद्धिमानों में से एक है। उन्होंने जिस उद्देश्य से यात्रा करने का निर्णय लिया है, उसे उनके उद्देश्य की पूर्ति होने तक कोई नहीं रोक सकता। गुरुदेव श्री कहते थे कि पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत ही वास्तविक शुरुआत है। यदि आपने किसी कार्य को शुरू किया है, तो जब तक वो कार्य पूर्ण ना हो, आप सुख चैन से आराम से बैठ नहीं सकते, उस कार्य को बीच में छोड़ नहीं सकते। तो यदि आपने बीच में छोड़ा है, तो वास्तव में उस कार्य की शुरुआत ही नहीं हुई। पूर्णता का लक्ष्य यदि आपके मस्तिष्क में नहीं है, तो उस कार्य की शुरुआत हो चाहे न हो, कोई कार्यकारी नहीं है। तो इसीलिए क्या बता दिया कि उन्होंने, जीवेंद्र कुमार ने जिस उद्देश्य से यात्रा करने का निर्णय लिया है, उसे उनके उद्देश्य की पूर्ति होने तक कोई रोक नहीं सका। अगला श्लोक देखते हैं 4 नंबर का। जीवेंद्र कुमार द्वारा तीर्थ वंदना। सत्वरम गत्वरः स्वामी तीर्थस्थानान्य पूजयत पावनानि हि जायन्ते स्थानेनापि सदाश्रयात्। अन्वयार्थ, शीघ्र चलने वाले जीवेंद्र कुमार ने तीर्थ स्थानों की पूजा की। अत्र नीति, निश्चय से स्थान भी महात्मा पुरुष के आश्रय से पवित्र हो जाते हैं। क्या बता दिया? महात्मा स्थान तो पवित्र हैं ही, जहाँ पे अपने पिछले श्लोकों में देखा था, तीर्थ स्थान किसे कहते हैं, निर्वाण स्थली किसे कहते हैं, अतिशय क्षेत्र किसे कहते हैं। तो वो स्थान तो पवित्र हैं ही, लेकिन महापुरुषों के, महात्मा पुरुषों के वहाँ आने से, उनके आश्रय से वो जो स्थान है वो और भी पवित्र हो जाते हैं। सरलार्थ, शीघ्र गति से गमन करने वाले जीवेंद्र कुमार ने अनेक तीर्थ क्षेत्रों की पूजा और वंदना की। अरिहंत आदि महापुरुषों से संबंध रखने वाले स्थान भी पवित्र हो जाते हैं। विशेषार्थ, तीर्थ क्षेत्रों की वंदना या अर्चना का मानव जीवन में विशेष महत्व है। तीर्थ क्षेत्र क्या है, कहाँ है, इस पर विचार करें तो ज्ञात होता है। देखिए, जो पहले के श्लोक में आया था उसकी डिटेल यहाँ पे इस श्लोक में फिर से आई है। तीर्थ क्षेत्र की भूमि भी साधारण भूमि जैसी ही होती है, किंतु उस भूमि पर तीर्थंकर आदि महापुरुषों का विहार अथवा पंच कल्याणकों में से कोई एक या अनेक कल्याणक होते हैं। उनके प्रताप से वह भूमि पूजनीय और वंदनीय हो जाती है। उन्हीं स्थानों को तीर्थ क्षेत्र कहते हैं। साधक जीव उन महापुरुषों के गुणगान से ही वहाँ दर्शन पूजन करने जाते हैं। क्या बता दिया कि तीर्थ क्षेत्र की जो भूमि है वो भी अपने अपने घर की भूमि, अपने नगर की भूमि, अपने ऑफिस की भूमि, स्कूल की, कॉलेज की भूमि, वैसी ही भूमि है। भूमि में तो कोई अंतर है नहीं, मगर जिस जगह पर तीर्थंकर आदि महापुरुषों का विहार अथवा पंच कल्याणक में से कोई एक या अनेक पंच कल्याणक हुए हों, तो उनके प्रताप से, उन कल्याणकों के प्रताप से, उन तीर्थंकर आदि के विहार के प्रताप से, या और भी अन्य महापुरुष है उनके समागम से, उनके प्रताप से वह भूमि पूजनीय और वंदनीय हो जाती है। उन्हीं स्थानों को तीर्थ क्षेत्र कहते हैं। साधक जीव उन महापुरुषों के गुणानुराग से ही वहाँ दर्शन पूजन करने जाते हैं। अगला श्लोक देखते हैं 5वें नंबर का। महापुरुषों के संसर्ग से भूमि का तीर्थ क्षेत्र बन जाना। सद्धिर्धियुक्षिता धात्री संपूज्येति किमद्भुतम् कालायसं हि कल्याणं कल्पते रसयोगतः। अन्वयार्थ, यदि महापुरुषों के निवास से पृथ्वी पूजनीय हो जाती है, तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है। निश्चय से काला लोहा भी रस प्रक्रिया से स्वर्ण रूप हो जाता है। क्या बता दिया? यदि महापुरुषों के निवास से, महापुरुष जहाँ पे रहते हों, जहाँ पे विचरण करते हों, जहाँ महापुरुषों का समागम हुआ हो, वह पृथ्वी अगर पूजनीय हो जाती है, तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। उसको समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया कि जो काला लोहा है वो भी रस प्रक्रिया के संसर्ग से
स्वर्ण रूप हो जाता है। स्वर्ण होता क्या है, लोखंडी होता है, लेकिन उसमें स्पेशल रस प्रक्रिया बनती है, उसी से वह लोहा स्वर्ण रूप हो जाता है। सरलार्थ, सज्जन अर्थात श्रेष्ठ महापुरुष, तीर्थंकर आदि पंच परमेष्ठियों के निवास या सहवास से वह भूमि पूजनीय तीर्थ क्षेत्र बन जाती है। इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है, क्योंकि काला लोहा भी रसायन के संबंध से मूल्यवान स्वर्ण बन जाता है। अगला श्लोक 6 नंबर का, संगति का प्रभाव। सदसत्संगमादेव सदसत्तवे नृणामपि तस्मात्यसत्यनगस्वन्तु संतो दुर्जन दूरगा। अन्वयार्थ, सज्जनों और दुर्जनों के समागम से ही मनुष्यों के सज्जनता और दुर्जनता उत्पन्न होती है। इसलिए सज्जन पुरुष दुर्जनों से दूर रहते हुए सज्जनों के ही समागम करने वाले होते हैं, या होवे, ऐसी प्रेरणा दी है। क्या बता दिया सरलार्थ, सज्जनों और दुर्जनों की संगति या समागम से ही मनुष्य को सज्जनता और दुर्जनता की प्राप्ति होती है। यदि आप सज्जनों की समागम में हैं तो आप भी सज्जन बन जाएंगे, आप दुर्जनों के समागम में हैं तो आप भी दुर्जन बन जाएंगे। अतः सज्जन पुरुषों को दुर्जनों से दूर रहकर सज्जन पुरुषों की संगति करना उचित है। अब यहाँ से उपकथा नंबर 12 शुरू होती है। जीवनधर कुमार का तपस्वियों के आश्रम में पहुँचना। 7 नंबर का श्लोक है, याजन याजमटन्नेव तीर्थस्थानानि जीवकः क्रमेणारण्यमध्यस्थं तापसाश्रममाश्रयत्। अन्वयार्थ, जीवनधर कुमार घूमते फिरते ही तीर्थ स्थानों की अधिक रीति से पुनः पुनः पूजा कर क्रम से वन के मध्य में स्थित तपस्वियों के आश्रम में पहुँचे। क्या हुआ, घूमते घूमते वो एक जगह पर पहुँचे जहाँ पर एक तपस्वियों का आश्रम था। सरदार, जीवनधर कुमार भ्रमण करते हुए एवं तीर्थ क्षेत्रों की पुनः पुनः वंदना करते हुए पल्लव देश के चित्रकूट पर्वत पर स्थित तपस्वियों के आश्रम में पहुंच गए। अगला श्लोक देखते हैं 8 नंबर का, जीवनधर कुमार की दया भावना। असत्तपो विलोक्यासीदनुकंपी तपस्विना निर्वर्याजम सानुकंपा ही सार्वा सर्वेषु जंतुषु। अन्वयार्थ, जीवनधर कुमार वहाँ पर तपस्वियों के झूठे या मिथ्या तप को देखकर दया युक्त हुए। अत्र नीति, निश्चय से सबका हित करने वाले पुरुष संपूर्ण प्राणियों पर निष्कपट दया करने वाले होते हैं। क्या हुआ, वहाँ पे वो उनके मिथ्या तप को देखकर उनके ऊपर बहुत दया आई। जीवनधर कुमार को तपस्वियों का मिथ्या तप देखकर उन तपस्वियों पर बहुत दया आई। सरलार्थ, तापस आश्रम में तपस्वियों को मिथ्या तपते हुए देखकर जीवनधर कुमार उन पर अत्यंत दयालु हो उठे। सर्वहितैषी सज्जन पुरुष समस्त प्राणियों पर समदृष्टि से दया करते हैं। विशेषार्थ, मिथ्या तप या पंचाग्नि तप तपने वालों पर जीवनधर कुमार ने अत्यंत दयावंत होकर उनके भले के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण उपदेश दिया। क्या घटना घटी यहाँ पर कि जैसे ही उन आश्रम में पहुँचे जीवनधर कुमार, तो उन्होंने देखा कि जो तापसी थे वो एक मिथ्या तप रहे थे। वहाँ पे मिथ्या तप का आचरण कर रहे थे, पंचाग्नि तप कर रहे थे, मतलब अग्नि जलाकर कुछ वहाँ पे हवन कुंड जैसा कर रहे थे। तो उनको उन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया वो अगले श्लोक में आएगा। 9 नंबर का श्लोक, ज्ञानियों की अज्ञानियों पर सहज ही दया वृष्टि।